अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेशी भाइयों, आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। आप लोगों को पता ही है, कुछ दिन पहले से ही सोशल मीडिया में इंडिया के बारे में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है और सिर्फ ये एक ही वजह है, जो इंडिया का गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और ये इसका सरकार है नरेंद्र मोदी जी। तो कुछ बीजेपी पार्टी का नेता, आप लोगों को पता ही है, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल, कुछ ऐसा बात बोला कि दुनिया का हर कोने कोने से इसके बारे में आवाज़ उठ रहा है। और ये बात ऐसा ही है, जो मुस्लिम भाई ब्रदर है, दिल में इतना ठेस पहुंचाया कि हर कंट्री से आवाज़ उठ रहा है, क्योंकि ये लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे आयशा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कुछ अनफ शनफ बोला था। क्योंकि जो भी बीजेपी का नेता होता है या सपोर्टर होता है, बहुत ऐसा बार कांड करता है और कर भी रहा है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने उन लोगों को के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और आप लोगों को पता ही है, अगर कोई एक गलत काम करता है उसको छूट देता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलता है, तो दूसरे बंदा भी वही काम करने का कोशिश करता है। अगर एक बंदा को सज़ा देता है या उसको जेल में डालता है, तो दूसरे बंदा करने का सोच भी नहीं सकता है। और दूसरा कंट्री में ऐसा नहीं होता है। दूसरा कंट्री में अपना शान के ऊपर कुछ कोई बोलता है तो उन लोगों के ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। तो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा, इंडिया ने इससे पहले भी मुस्लिम के ऊपर ही टारगेट करता है, क्योंकि मुस्लिम लोग दूसरे भाई ब्रदर के ऊपर कोई जुल्म नहीं करता है और किसी धर्म के ऊपर कोई गलत बयान नहीं देता है, क्योंकि इस्लाम ऐसा नहीं सिखाया। इस्लाम का मतलब है शांति, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कौम को शांति से काम करने के लिए बोला है और कोई दंगा फसाद करने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि इस्लाम शांति का धर्म है, शांति का राह दिखाता है, शांति का पौध दिखाता है। क्योंकि जो भी भाई ब्रदर इस्लाम धर्म से है, मुस्लिम है, उन लोगों को पता है अल्लाह ने क्या बोला है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला है, इस्लाम क्या है। जो भाई ब्रदर को पता नहीं होता है, जैसे कि बीजेपी सरकार का बहुत ऐसा नेता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, क्योंकि ये लोग अनपढ़ गंवार जाहिल होता है। और जो कि गाय का मूत्र पीता है या गोबर शरीर में लगा के बोलता है कि कोरोना नहीं होगा, इसको क्या पता है इस्लाम के बारे में। आपको कुछ बोलने से पहले आप लोग हदीस को जानिए, इतिहास को जानिए, उसके बाद बोलिए, क्योंकि अनफ शनफ बोलने से ऐसे ही होता है, चारों तरफ दंगा फसाद होता है। और इंडिया में और भी बहुत धर्म है, कोई भी भाई ब्रदर इस्लाम के बारे में ऐसा बात नहीं बोलता है। सिर्फ एक ही धर्म है, हिंदू, और इसी का बंदा लोग मुस्लिम को टारगेट करता है और मुस्लिम के ऊपर कुछ ना कुछ बोल ही देता है। और मुस्लिम जब प्रोटेस्ट करने के लिए या कुछ बोलने के लिए जाता है तो उन लोगों को देशद्रोही बोल के जेल में डाल देता है। और ये इंडिया गवर्नमेंट का ही
काम है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने इसको परमिशन देता है, उसके बाद ही मुस्लिम को अरेस्ट करता है। क्योंकि जब ये बात उठा तब उत्तर प्रदेश ने भाई ब्रदर, मुस्लिम भाई ब्रदर प्रोटेस्ट करने गया, दरखास्त करने के लिए गया, तो उन लोगों को NSA एक्ट लगा के जेल में डाल दिया है, क्योंकि इंडिया में मुस्लिम का तदब कौम है। ये बात अभी हो गया इंटरनेशनल। आप लोग बहुत वीडियो देखे होगा, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, दुबई, बहरीन, ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आवाज़ उठ रहा है और माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा है। और कुवैत में भी इंडिया जो प्रोडक्ट है वो उसका बॉयकॉट कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। और कुवैत में डस्टबिन में भी मोदी जी का फ़ोटो लगा के उसके ऊपर चप्पल का निशान है। तो ये सब काम करने के बाद सिर्फ कुछ बंदा का या मोदी जी का अपमान, इंसल्ट नहीं हो रहा है, पूरा इंडिया का इंसल्ट हो रहा है, वो भी इंटरनेशनल। और इंडिया में तकरीबन 140 करोड़ के आसपास का आबादी है और ये इंसल्ट पूरा इंडियन को हो रहा है, 140 करोड़ आदमी के ऊपर हो रहा है। काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है एक या दो बंदा, लेकिन बदनाम पूरा इंडिया के आदमी के ऊपर, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। तो मैं बात आप लोगों के साथ यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग लड़ाई झगड़ाई करने से पहले या कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि इस्लाम ऐसा धर्म है, लफड़ा करने का इजाज़त या किसी को काटने का इजाज़त नहीं देता है। ये शांति का धर्म है, आप लोगों को पता ही है। और ये इसका क्या नुकसान होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर पूरा गल्फ़ कंट्री, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, इराक, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी मुस्लिम कंट्री है, अगर इंडियन प्रोडक्ट बॉयकॉट करता है तो इंडिया का क्या नुकसान होगा ये आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और जितना भी इंडिया से बंदा गल्फ़ कंट्री में रहता है, उसकी वजह से इंडिया में कितना पैसा हर साल में जाता है, क्योंकि बहुत ऐसा भाई ब्रदर बहन है जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है और गल्फ़ कंट्री में काम करता है, महीने में 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार कमा लेता है। लेकिन अगर इंडिया में बैठा रहेगा तो उसको एक पैसा भी कोई नहीं देगा। फिर भी यहाँ का गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं बोलता है। अपना धर्म अपने पास रखिए, अपना काम से मतलब रखिए। तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक साल में सऊदी अरब से, पूरा गल्फ़ कंट्री से कितना पैसा इंडिया में जाता है। तो उससे पहले आप लोगों को बात 2021 का एक रिपोर्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा गल्फ़ कंट्री में कितना सामान इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है। जैसा दुबई, कुवैत, कतर, इराक, ईरान, कोई भी कंट्री में इंडिया से सामान, प्रोडक्ट, इंडिया का प्रोडक्ट इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। तो 2021 का एक आदम अनुयायी इंडिया ने रिसीव किया है तकरीबन 87 बिलियन डॉलर, 87 बिलियन डॉलर 2021 का आदम अनुयायी सऊदी गल्फ़ कंट्री से, जो भाई ब्रदर गल्फ़ कंट्री में रहता है, वो लोग भेजा है। और आप लोगों को दिखाऊंगा दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर,
हर दुनिया में बंदा रहता है। तो सबसे रेमिटेंस जो बाहर कंट्री में होता है रहता है, इंडिया से दुबई में 26%, इंडिया का 26% बंदा दुबई में रहता है। और टॉप रेमिटेंस, वर्ल्ड का टॉप रेमिटेंस वो इंडिया का ही है, जो कि बाहर कंट्री में रहता है और कमाता है और इंडिया में पैसा भेजता है। इसमें सरकार का भी फायदा होता है और जो भाई ब्रदर कमाता है उसका भी फैमिली को खुश रखता है या कुछ दे पाता है। दुबई से एक्सपोर्ट करता है 2403.27 और इंपोर्ट करता है 13,193.70। आप लोग देख सकते हैं कितना सामान लेता है और देता है, और इसमें इंडिया का कितना नुकसान है। ऐसे ही सऊदी अरब से एक्सपोर्ट करता है 8758.94 और इंपोर्ट करता है 34,100.58। ऐसे ही इराक से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट 2403.327 और इंपोर्ट करता है 31,937.05, क्योंकि गल्फ कंट्री में ही तेल और गैस ज़्यादा मिलता है और यहाँ से ही पूरा दुनिया में सप्लाई होता है। अगर गल्फ कंट्री इंडिया के ऊपर बॉयकॉट करता है, इंडिया को बैन करता है, तो कितना नुकसान होगा और इसका भुगतना आपको खुद देना पड़ेगा, जो भी इंडियन भाई ब्रदर है इंडिया में रहता है, क्योंकि हर चीज़ महंगा हो जाएगा। तेल जो होता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि दूसरा सामान का। ऐसे ही ईरान से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है 1451.09, इंपोर्ट करता है 463.38 और कुवैत से भी इंपोर्ट करता है 1241.93 और इंपोर्ट करता है 11,100.76। तो आप लोग ही देख सकते हैं और आप लोग ही सोच सकते हैं, कुछ भड़वा, कुछ अनपढ़ जाहिल गवार लोगों की वजह से इंडिया का मुंह कहा जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसा बेइज्जती कर रहा है। और ये बेइज्जती सिर्फ मोदी जी या बीजेपी को नहीं हो रहा है, पूरा इंडियन को हो रहा है, क्योंकि 140 करोड़ आबादी का इंडिया में ये पूरा इंडियन को शर्मिंदा कर रहा है। क्योंकि आप लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस होता है बाहर कंट्री में होता है। अगर अपना देश का कोई गलत काम की वजह से उन लोगों को वहाँ पे अगर कोई मुसीबत होता है तो उसका फैमिली भी उसके साथ, और ये मोदी जी भरपाई नहीं कर सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है, बहुत वीडियो ऐसा वायरल हुआ है, कोई बहुत कुछ बोल रहा है। गाली देने से मैं गाली नहीं दूंगा, आप लोगों को कुछ हिस्ट्री बताया हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसमें मोदी जी क्या कर रहा है। और जब इंटरनेशनल लेवल पे बात आ गया तब मोदी जी ने नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल को सिर्फ पार्टी से हटाया है। लेकिन ये सिर्फ दिखावा, अगर आपको एक्शन लेना है उसका सही तरीके से एक्शन ले लीजिए, जेल में डालिए या उसको फांसी दीजिए, लेकिन नहीं, क्योंकि उसी का मदद से ये हो रहा है। और जब से बीजेपी सरकार इंडिया में आया है सिर्फ एक ही कौम को टारगेट कर रहा है। छुटा फुटा जो भी नेता है सब जय श्री राम नारा लगा के मुस्लिम कौम के ऊपर टारगेट कर रहा है और दंगा फसाद फैला रहा है। क्योंकि इसका एक ही मुद्दा है, मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। राजनीति करना है करिए, आम आदमी को अच्छे से रखिए, तब आपको
वो लोग खुशी से वोट देगा। किसी के ऊपर जुल्म करके आप लोग, ये सरासर गलत है और विश्व दरबार में इंटरनेशनल लेवल पे आपका जो इज्जत है वो उसका धजिया उड़ गया है। क्योंकि इंडिया में 20 या 30 करोड़ का आबादी है मुस्लिम का। आप लोग मुस्लिम को इंडिया के ऊपर दबाने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी जो बात है ये इंटरनेशनल लेवल पे आ गया। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे आयशा रज़ी अल्लाह तआला पूरा वर्ल्ड का मुस्लिम के दिल में बैठता है। जब उसके बारे में कोई कुछ बोलता है तो मुस्लिम खामोश नहीं रहेगा। तो जो भी इंडियन है, हिंदू भाई ब्रदर, आप लोग कुछ बोलने से 100 बार सोचिए। अगर मुस्लिम अपना औकात, अपना जात दिखा देगा तो आप लोग कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि सिर्फ हिंदू जो है सिर्फ इंडिया में ही ज़्यादा है, बाकी कंट्री में दूसरा कौम है में मिलजुल कर रहता है। लेकिन इंडिया ही ऐसा एक कंट्री है दुनिया के अंदर, क्योंकि वो लोग मिलजुल के नहीं रहता है। और इस्लाम सिखाता है सबको मिलजुल के रहना है, किसी को मारना या किसी को काटना नहीं सिखाता है। इसलिए मुस्लिम लफड़ा झगड़ा में नहीं जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोगों का क्या राय है नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखें और मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।